राधे आप सभी को। और आप कैसे हैं आप सब? अब हम उठ गए हैं और आज एकादशी भी है और मेरा व्रत भी, आज महालक्ष्मी जी का व्रत भी है मेरा और श्री के पापा का। आज 2 व्रत मेरा एक ही साथ हो गए, बस यही है। और अब श्री को थोड़ी देर में उठा देंगे, इसमें नहा धो के हमारा हम सब रेडी हो गए और श्री का लंच भी पैक कर दिया है मैंने उठने के बाद। अब श्री के पापा भी सो रहे हैं, अभी सुबह के टाइम में आके 5 बजे आए थे, शायद सब 4:45 बजे आए थे। और अब श्री को थोड़ी देर में उठा देंगे, उठाने के बाद में फिर श्री को स्कूल, श्री को जहाँ तक मम्मी ले जाएगी स्कूल आज भी, और मोटर ले श्री के पापा जो है वो लेके आएंगे। अब इसको पहले उठाते फिर नहलाते धुलाते तैयार करते हैं। श्री भी तैयार हो गई, उठ के श्री भी तैयार हो गई है। श्री के लिए मैंने आज कह रही थी मैगी दे देना, तो मैगी और सेब है और आलू बुखारा है और कैरी प्लस बिस्किट दे देना है, तो ये रही बिस्किट श्री के लिए। ठीक है कोई बात नहीं। और तुम क्या खा रही हो? क्या ये कैलोग्स है? अच्छा कैलोग्स खा रही हो? दूध है। दूध और कैलोग्स है, ठीक है। आज श्री ने एक छोटी बनाई है, मारूंगी भी। अरे आज श्री का मैंने एक छोटी बना दिया है ना, अब टीकी लगाएंगे, ठीक है। इसमें अच्छी नहीं लगती, ऐसे अच्छी नहीं लग रही आज? तुम अच्छी हो ही नहीं, तुम्हें किसने बोला कि तुम अच्छी हो? राधे राधे तो बोलो सबको अच्छे से, जोर से, जल्दी बोलो। बोलो आप सभी को राधे राधे। राधे राधे आप सभी को। आप उसी तो राधे राधे। आप उसी को नहीं, आप सभी को राधे राधे। हम इसको पहले तिलक लगा देते। आया मैं तिलक लेके, 2 मिनट। लो अब तिलक लगाएंगे पहले, ठीक है। जल्दी लिखाओ, 7 भी बजने वाला है। कहाँ जा रही हो तुम? स्कूल जा रही हो? टाइम हो रहा है, जल्दी चलो। टाइम हो रहा है, चलो। चप्पल पहनो। चप्पल पहनना है तो सैंडल पहन लो ना। नहीं, सैंडल में पैर कैसे? चलो बाय बेटा। चप्पल पहनना। बाय नितिन भैया। श्री चली गई है और मम्मी लेके गई है श्री को। अब मैं करूँगी अंदर पूजा। बाहर का तो सूर्य भगवान को जल चढ़ा दिया मैंने सुबह उठते ही नहाते ही तुरंत। और अब अंदर पूजा करेंगे, श्रीमद् भगवत कथा पढ़ेंगे और पूजा करने के बाद में आज ऐसे व्रत है क्योंकि आज एकादशी भी है और आज शुक्रवार भी है, दोनों व्रत हमारे एक साथ है। ये बहुत अच्छी बात है। नहीं तो अगर आज एकादशी होता, कल शुक्रवार होता, या आज शुक्रवार होता, आज शुक्रवार तो है ही है, और कल एकादशी होती ना तो बहुत ये हो जाता। शुक्रवार था तो हमने पूजा कर लिया है और खाने में आज एकादशी भी था, इसकी वजह से फिर हमने आज खाने में जो है माता को खीर चढ़ती है चावल की, तो एकादशी के दिन चावल नहीं खाते और चावल भी नहीं बनाते, तो मेरा एकादशी भी व्रत रहता है। तो इसकी वजह से आज मैंने माता महालक्ष्मी को हलवे का प्रसाद बनाया और पूड़ी बनाया, वही प्रसाद चढ़ाया। और ऐसे देखा जाए तो चावल का ही खीर बनाना चाहिए, लेकिन आज एकादशी की वजह से नहीं बनाया हमने। और एकादशी को कहते किसी को देना भी, खाना भी नहीं चाहिए चावल, कहते थे कि पहले जानवर भी नहीं खाते थे चावल, मतलब खाना नहीं खाते थे, एक टाइम खाना छोड़ते थे। तो मैं ऐसे, हम मम्मी और मैं तो ऐसे एकादशी में शाम को भी खाना नहीं खाते, डायरेक्ट द्वादशी को खाते हैं हम लोग। फल वल कुछ खा लेते हैं पर ऐसे खाना नहीं खाते हम, कुछ भी पूड़ी साबूदाना ऐसा कुछ भी चीज़ नहीं खाती मैं, बस फल केला दूध ऐसे पी लेते हैं नॉर्मली, या बस इतने। तो आज इसलिए हमने ऐसे ही कुछ नहीं बनाया। और महालक्ष्मी के व्रत में मैं सब्जी भी नहीं खाती, नमक डाल के पूड़ी बनाते हैं और नॉर्मली खीर तो हम दोनों पोई प्रसाद खा लेते थे। श्री का पापा और मैं रखते शुक्रवार का व्रत महालक्ष्मी का। तो आज खीर नहीं बना तो हलवे के संग थोड़ा पूड़ी खाने में प्रसाद था। खैर प्रसाद बहुत अच्छा लग रहा था खाने में। और श्री के पापा ड्यूटी चले गए। आज मैंने दिन में वीडियो नहीं बनाया क्योंकि श्री के पापा के मेरे थोड़ी बहस हो रही थी किसी चीज़ में, और इसकी वजह से बनाया नहीं आज दिन में, तो डायरेक्ट शाम को ही बनाया। और मैंने प्रसाद भी हमने खा लिया है, खा के ख़त्म, मतलब पूजा भी ख़त्म। अब डायरेक्ट जो भी वहाँ मैं चौकी लगाती हूँ वो डायरेक्ट दूसरे दिन उठेंगे। कल सुबह नहा धो के फिर चौकी को उठाते हम। तो समय में वीडियो नहीं बना पाती हूँ क्योंकि ना पकड़ने वाला कोई भी नहीं होता है फ़ोन को,
अब वो भी पूजा में बैठते क्योंकि उनका खुद का व्रत है, मैं भी बैठती हूँ और हम दोनों को तो बैठना ही बैठना है। फिर श्री को फ़ोन का इतना, उसे अब अभी छोटी है, हम ज़्यादा उसको फ़ोन नॉर्मली हम 99% हम उसे फ़ोन देते ही नहीं है। मेरा फ़ोन छूती नहीं है, अपने पापा का फ़ोन छूती नहीं है। बाई चांस हम कहीं जाते हैं तो वो अपनी नानी का फ़ोन ज़रूर हाथ मार लेती है कि मम्मी भी नहीं है, डैडा भी नहीं है, तो अब तो नानी के फ़ोन में कुछ भी कर लो। नानी को जीत लेती हो तो नानी का फ़ोन थोड़ा वो कर देती है। अब मम्मी भी कथा, अब कहते हैं ना पूजा में जितने लोग कथा सुनेंगे उतना अच्छा होता है, तो मम्मी भी कथा सुनती हैं। अब श्री भी बैठती हैं हमारी, तो इसकी वजह से मैं पूजा वूजा का मैं नहीं बना पाती हूँ, मतलब क्योंकि यार बहुत लंबा है, कथा भी पूरा पढ़ना पड़ता है, फिर महालक्ष्मी स्तुति भी पढ़ना पड़ता है, फिर उसके बाद में महालक्ष्मी की आरती भी पढ़नी पड़ती है, तो वो तो लंबी हो जाती है। मतलब पूजा काफ़ी, कम से कम 1 घंटा जितना तो हमें लग ही जाता है, तो उतनी देर तक फ़ोन कौन पकड़ेगा, ये चीज़ है। इसी वजह से मैं पूजा का मैंने 3-4 शुक्रवार हो गए मेरे, मैंने अभी तक बनाया ही नहीं है। आगे देखेंगे, सोच रहे कि स्टैंड वगैरह कुछ लाए और जिसकी वजह से कि स्टैंड में चालू करके फ़ोन रख दो तो बन जाए। और ऐसा ना किचन हमारा बड़ा है, मतलब एकदम चौड़ाई लंबाई में बड़ा है, तो लंबाई में बड़ा होने की वजह से ना हमारे जो बल्ब है वो बल्ब एक तरफ ही है, तो इतना उजाला नहीं है। अब ये रूम में एक ही बल्ब है, बट ये रूम इतना किचन की जितनी चौड़ाई नहीं है, तो इसकी वजह से क्या है, इसमें रोशनी उतनी अच्छी आ रही है। अब इस टाइम भी अच्छी आ रही है, किचन में नॉर्मली इतनी रोशनी नहीं आती, प्लस यहाँ पे गैलरी है तो गैलरी की रोशनी भी आती है। तो अब तक खैर अंधेरा सा हो गया है, इसकी वजह से अब वो रूम में भी एक ही बल्ब है, तो उसमें भी एक ही से काफ़ी अच्छा उजाला, मतलब रोशनी हो जाती है। पर किचन में चौड़ाई लंबाई होने की वजह से ना रोशनी कम पड़ती है, मतलब तो वहाँ पे भी बल्ब ला के लगाना पड़ेगा हमें बड़ा, जिससे कि फ़ोन अगर हम कहीं वीडियो भी, जैसे खाना बनाते समय मैं बनाती हूँ तो वीडियो बना लेती हूँ ना, तो उस टाइम अंधेरा सा, मतलब अजीब सा किरकिर ऐसे आता है बल्ब की वजह से। उधर साइड बल्ब नहीं है, बल्ब इधर साइड में है किचन में, ये दिक्कत है। तो इसकी वजह से, और किचन थोड़ा ना, मतलब एक तरीके से देखा जाए तो थोड़ा उल्टा साइड में है, मतलब जैसे हम दरवाज़ा खोलते हैं ना, बिल्कुल दरवाजा के बिल्कुल पीछे ही किचन है, मतलब जो जिसे वोटा, जैसे किचन का जो कहते हैं बर्तन रखने वाला गैस रखते हैं, जिसमें क्या कहते हैं उसे, हमारे यहाँ वोटा कहते हैं, तो उसे वो बिल्कुल दरवाजा में टच होता है। जब हम दरवाज़ा खोलते हैं वो पूरे टच होता है, दरवाज़ा बिल्कुल कोने तक अंदर नहीं जाता है, क्योंकि वो बर्तन धोने की जगह है, दरवाजा के जस्ट पीछे तो बर्तन धोने वाला है। दरवाज़ा बंद करके फिर बर्तन धोना पड़ता है, दरवाज़ा खोल के बर्तन नहीं धो सकते वहाँ पे, बिल्कुल वो चिपक जाता है वहीं पे जाके, है ना। और फिर उससे आगे ये, और फिर उसी के जस्ट सीधे में ना बाथरूम बनाया है। ये चीज़ थोड़ी गलत बनाई है, ऐसा होना चाहिए था कि किचन इधर साइड होना चाहिए था, जहाँ मैं पूजा करती हूँ उधर साइड किचन होना चाहिए था, और फिर उधर साइड से सीधा ऐसा गली जैसा, मतलब पूरा गली रूम ही हो जाता। उधर से फिर वो कोने में अगर लेटरिन बाथरूम भी दे देते तो कोई दिक्कत नहीं होता है। पर वही है, किराए के लिए लोग बनाते हैं, नॉर्मली तो इतना चीज़ ध्यान नहीं देते हैं। इंसान अपने लिए बनाता है तो थोड़ा सोच के बनाता है कि किचन के सामने लेटरिन बाथरूम ना हो, बहुत सारी चीज़ें देखता है। जब मकान बन रहा था तो शायद यहाँ के जो मकान मालिक हैं वो दिल्ली में रहते हैं, मतलब फैमिली के संग दिल्ली में रहते हैं, तो वो मुझे लगता है कि उन्होंने जब किसी को कॉन्ट्रैक्ट, जो ठेका जो देते हैं ना, वो कभी देखने आए ही नहीं है। तो जब बन के बिल्कुल क्लियर हुआ है तो मतलब 15 दिन में एक बार है, 10 दिन में एक बार ऐसे आके चले जाते थे। तो किचन का जो रैक होता है ना, वो भी नहीं बनवाया था, वो भी बाद में आके फिर बनवाया है मकान, मतलब अंकल ने बाद में आके बनवाया है। फिर हमारे ना रखने की जगह नहीं थी यार, मेरे पे सामान बहुत ज़्यादा था, 5-6 साल में मैंने सामान बहुत जोड़ लिया था, तो इसकी वजह से मेरे पास बर्तन ज़्यादा, डब्बे ज़्यादा, हर चीज़, मतलब इतना एक फैमिली, अच्छी जॉइंट फैमिली के लिए वो इतनी सामान है मेरे पास, मतलब। तो फिर मैंने क्या किया, जब तक तो कुछ था नहीं, यहाँ पे बिल्कुल प्लेन था ऊपर, अब रखेंगे कहाँ किचन की, अच्छा नहीं लगता। तो फिर मैंने पलाई थे मेरे पास, पलाई नीचे जुगाड़ करके ईंट वीट खड़ा करके फिर पलाई रख के पूरा 1 2 3 4 पलाई ऐसे लाइन से लंबे लंबे पलाई रख के, फिर मैंने कप वगैरह, डब्बे वगैरह, मसाले, आटे, मतलब ऊपर भी कुछ डब्बे, बिस्किट वगैरह के डब्बे, मतलब जो भी चीज़ A to Z चीज़ें जो ऊपर चले जाए, जो कि कहीं भी ना रहे नीचे वीचे, वैसा बनवाया। फिर बाद में जब हमने फिर अंकल से बोला कि कुछ ऐसी चीज़ लगवा के दे दीजिए जिससे कि बर्तन सेफ़ हो, मतलब क्योंकि रखने की जगह नहीं है। तो फिर उन्होंने आके 2 पलाई लगवा दी थी, पर एक तो इतना ऊपर है कि मतलब कुछ भी लेना हो तो स्टूल पे, कुर्सी पे चढ़ के लेना पड़ता है, उससे पहले तो हाथ नहीं जा ही नहीं सकता, 6 फुट आदमी का भी हाथ नहीं जाएगा, इतना ऊपर है मतलब वो। तो 8-9 इंच वो फुट के ऊपर ऐसे में लगा दिया अंकल ने, मतलब हम गैस के ओटे के ऊपर जब चढ़ते हैं ना तो उससे भी ऊपर है, मतलब उसमें भी वहाँ खड़े होकर भी 5 फुट 6 फुट का आदमी हो तब जाके हाथ जाएगा, ऐसा है, मतलब इतना ऊंचा है। उसके नीचे वाला तो खैर ठीक है, उसमें तो मेरा नीचे से हाथ चला जाता है।
वहाँ पे मैं शक्कर वक्कर बड़े बड़े डब्बे, थोड़ा हैवी डब्बे, क्योंकि नीचे ना वहाँ पे अंकल ने लोहे का स्टैंड लगाया है तो मजबूत है, तो इसकी वजह से हम वैसे रख देते हैं। और बाकी जो मैंने नीचे ईंट रख के बनवाया पलाई, मैंने खुद बनाया है, उसमें कप वगैरह, डब्बे, मसाले, जीरा, राई जैसे छोटे छोटे डब्बे होते हैं। तो मैं कॉफ़ी पीती हूँ ज़्यादातर, तो जैसे कॉफ़ी के डब्बे खाली हो जाते हैं तो शीशे में तो आती है, शीशी में तो आती है कॉफ़ी। और या फिर जैम, हम जैम भी कभी कभार खा लेते तो जैम भी खाली हो जाता है। तो 5-6 जैम की 700 ग्राम की जो बोतल आती है किसान की, वो मैं क्या करती हूँ ना, धुला के उसका ऊपर से पन्नी निकाल के सब फेंक देती हूँ, अच्छे से धोती हूँ, सुखा उखा के फिर मैं उसमें सामान रखती हूँ। कांच का कांच हो गया, दिखने में भी अच्छा लगता है। तो मैंने मतलब मेरे घर में बस मुझे लगता है 10 से 12 प्लास्टिक के डब्बे होंगे, उसके अलावा मेरे घर में डब्बे प्लास्टिक के नहीं है, नॉर्मली नहीं है मतलब, क्योंकि मैं सारे स्टील के डब्बे, मेरे पे 10-12 स्टील के डब्बे हैं और कम से कम 17-18 जितने तो छोटे बड़े किसान के जैम के, इस सब के मेरे पास कांच के ना एक लाइन से बनाई है मैंने, मतलब कि 6 डब्बे किसान जैम के बड़े वाले 700 ग्राम वाले, और छोटे जो 24 ग्राम कितने ग्राम की जो कॉफ़ी आती है ना नेस्ट की, वो 5 डब्बे, वो तो 7-8 ही होंगे। वो मंदिर में भी यूज हो जाती है, कि मंदिर में भी मैं उसी में ही रखती हूँ, या स्टील के छोटे वाले डब्बे, ऐसे मतलब ऐसी चीज़ें नॉर्मली बहुत कम। जैसे शक्कर 5 किलो रखते हैं हम, वो प्लास्टिक का डब्बा है। और हम जब खाना बनाते हैं तो उस टाइम ना हम हमारे कुल देवता के नाम पे हम लोग क्या करते हैं, जैसे पितृ दोस्त ना हो, उसकी वजह से हम क्या करते हैं ना, हर शनिवार से हमने स्टार्ट करा था, हम जो भी घर में खाना बनाते हैं 2 टाइम 3 टाइम कितने भी टाइम बनाओ, आटा या चावल जैसे भी बनता है, तो हम लोग एक मुट्ठी जो चावल होती है वो निकाल देते हैं, एक मुट्ठी जो आटा होता है ना वो हमारे कुल देवता के नाम पे, पितृदोष के नाम पे हम निकाल देते हैं, जिससे कि हम पे पितृदोष का वो ना रहे। फिर वो हम क्या करते हैं, पूर्णिमा के दिन, पूर्णिमा, एकादशी, मतलब अच्छे दिन के दिन ले जाके हम किसी गौशाला में दे दो, या जहाँ कुत्ते पालते हैं नॉर्मली वो वहाँ जो खाना खिलाते हैं उन्हें ले जाके दान कर दो, या फिर जो रास्ते में मजदूर करते हैं या कहीं भी मजदूरी करते हैं उन्हें ले जा, मतलब ऐसे इंसान को दो जो वो इंसान यूज करे, खाए, ऐसे। मतलब मैं ज़्यादातर पंडित जी वगैरह को नहीं देती हूँ, क्योंकि कोई खाता है कोई नहीं खाता है, कोई पसंद करता है नहीं करता है, हम जूठा डाल के तो नहीं निकालते, साफ सुथरा से निकालते जब कुल देवता को जा रहा है तो फिर भी मैं चावल भी, अभी इस टाइम हम चावल नहीं निकाल रहे क्योंकि चावल बहुत कम बन रहा है, तो आटा तो बनता ही, 99% रोटी तो बनती ही बनती है, सुबह शाम 2 टाइम, 1 टाइम तो बनता ही बनता है। तो इसकी वजह से क्या करते हैं, हम 1 मुट्ठी चावल निकाल देते हैं, तो उसके लिए 5 किलो का डब्बा प्लास्टिक का है, बस 2 ऐसे 2-3-4-5 चीज़ें है बस मेरे पास जो प्लास्टिक के डब्बे में, बाकी नहीं है। ये कुलदेवता वाला, पितृदोष वाला ना, ये सब आप सब भी कर सकते हैं। अगर मुझे सुन रहे हैं तो ये आप ज़रूर करें, बहुत फ़र्क पड़ता है। शनिवार से करें, ज़रूर करें। नहा धो के, हम लोग नॉर्मली नहा धोए बिना हम किचन में जाते भी नहीं है, तो हमारे आटा गूंदने का कोई सवाल ही नहीं उठता कि हम नहाए मतलब बिना नहाए आटा गूंदेंगे। तो हम पहले उठते ही हम पहले नहाते धोते, पानी वानी पिया जो भी है, नहाते फ्रेश व्रेश हुआ, उसके बाद नहाना धोना, फिर आते, फिर जो भी काम करते फिर उसके बाद करते। श्री को भी वही आदत लगवाया है, मम्मी का तो भाई माँ तो हमारी ही है, तो सीधी सी बात है उनसे हमें आदत पड़ी होगी, तो फिर वो आदत मैंने सीखी, फिर मेरे बाद मेरी बेटी वही करती है। लेकिन जो श्री के पापा है ना, वो ये सब चीज़ें नहीं करता है, कि उसके घर में ना ज़्यादा उसे ना पूजा पाठ करने आता है, कुछ भी नहीं आता है। मैं माता भैरव लक्ष्मी का व्रत भी करती हूँ, तो भी उसे वो चीज़ पसंद नहीं है कि मतलब ज़्यादा टाइम लग जाए बुक में पढ़ने के लिए, बस भूखा रखवा लो, रह लेगा, बट वो भगवान के मंदिर में बैठ लो 10-15 मिनट, उससे वो चीज़ नहीं, मतलब इस जगह में उससे बैठा नहीं जाता। कहने का मतलब वही चीज़ें घर में जो इंसान सीखता है वही करता है, तो उसके घर में ये चीज़ें नॉर्मली ऐसी चीज़ें हुई नहीं है, ज़्यादा होती नहीं थी शायद, तो इसकी वजह से वो इतना नहीं करता है, ये चीज़ें है। बाकी अब थोड़ा बहुत कुछ करने लगा है, व्रत भी पहले नहीं रखता था, तो अब व्रत मंगलवार शुक्रवार के दिन अब ये सब चीज़ें करवा लेती हूँ मैं, कि करनी चाहिए, हम दोनों को करनी चाहिए। तुम करोगे तुम पाओगे, मैं करूँगी मैं पाऊँगी, मेरे करने से उसे नहीं मिलेगा, उसके करने से मुझे नहीं मिलेगा, जहाँ तक है। कैसे पढ़ाई करना है, पढ़ाई करना है। अच्छा, कल क्या है स्कूल में? पेपर वाले मैसेज तो छोटे में लिख के देना है। अच्छा, क्या लिख के देना पड़ेगा कि श्री पढ़ाई नहीं करती? देना नहीं, लिखा था, लिखा है ये। तुमने लिखा या नहीं लिखा वो देखना है। क्यों, तुमने लिखा नहीं होगा? लिखता नहीं है, आप तो लिखना पड़ेगा ना पेन से। मेरे को क्यों, तुम पढ़ती होगी तो तुम्हें लिखना पड़ेगा ना। मैम मुझे नहीं आता। और श्री क्या कर रही हो? सो रही हो, नींद आ रही है? कल छुट्टी है? नहीं। कल क्या है? पेरेंट्स मीटिंग। पेरेस्ट मीटिंग है। पेरेस्ट कहीं जा रही है तुम? पेरेस्ट फॉरेस्ट में
पेरिस मीटिंग। पेरिस मीटिंग होनी बाबा। पेरिस मीटिंग मम्मी। हाँ ठीक है बाबा। हम आप तो वो नाम ना थे सृष्टि वो भी। हाँ आपका नाम सृष्टि रख दे। कोई जरूरत नहीं मेरा नाम बिगाड़ने का तुम्हें। प्लीज अच्छी लगती सृष्टि बोलो सृष्टि। क्यों किसका नाम है सृष्टि? आपका। मेरा नाम सृष्टि हुआ। मेरा नाम रख दो सृष्टि। कोई जरूरत नहीं तुम्हारा नाम श्री अच्छा है। कृष्णा। कृष्णा तो तुम लड़का नहीं हो ना तभी कृष्णा रखते। श्री कृष्णा ठीक। तुम श्री कृष्णा तुम्हारा नाम कृष्णा भी श्री का श्री को भी कृष्णा ही बोलते ठीक है। श्री महालक्ष्मी श्री कृष्णा श्री राधा रानी ठीक है ना। तुम्हारे नाम से सब नाम आते ठीक है। और अब हम सोएंगे। श्री ने होमवर्क भी कर लिया है खाना भी खा लिया है। और क्या किया तुमने आज? खेल के भी आ गई। केलोस भी खाया। कब खाया केलोस? हाँ खाया था केलोस खाया दूध पिया ना पूरी खाया हलवा खाया। सब खा लिया सब खा लिया सब पढ़ लिया सब भी लिया। दही हाँ दही भी सब काम कर लिया श्री सब काम है ना। चलो सबको बोल दो गुड नाइट। राधे राधे। आपने तो बात करना है। हाँ कर लो बात। दूध करो। हाँ ठीक है। जब भी आप 3 बार दवाई खाते हो तो पूरी दवाई खाना। ये क्या है बार बार 3 बार दवाई खाते 3 बार दवाई खाते हो? कोई क्यों दवाई खाएगा? डॉक्टर हो तुम? आम रसीला वाला सुना। कोई जरूरत नहीं आम रसीला वाला सुन लिया हमने दूसरा सुना। याद वाला है याद। हाँ बताओ। देखो आम रसीला लगता है इतना ताजा है छिलका उसका पीला पीला आम फल होता राजा है। वेरी गुड बस एक ही पोएम आता है याद है ना। और तो आधे अधूरे याद है। पंखा चलता है नीचे बाबू सोता है सोते सोते भूख लगी खा लो बेटा मूंगफली मूंगफली में दाना नहीं। हम तुम्हें आता ही नहीं है। चलो राधे राधे आप सभी को राधे राधे। हम सो रहे श्री को बहुत नींद आ रही है। अब लाइट बंद करेंगे फिर सोएंगे। सुबह उठना है कल सुबह पेरेंट्स मीटिंग है तो श्री को जाना नहीं है। साथ में लेके जाएंगे तो लेट जाना है 11:30 बजे तक है। 8:30 बजे से 11:30 बजे तक 8 बजे से शायद 11:30 बजे तक है। कभी भी जा सकते हैं उसके बीच में है ना पेरेंट्स मीटिंग में। तुम मत सुनाओ प्लीज बस। कौन सा वाला कौन सा? ऊपर नीचे। चलिए राधे राधे आप सभी को राधे 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 बाय गुड नाइट बाय गुड नाइट बाय गुड नाइट।